जन्म लेते ही बच्चे रोते क्यों हैं? जिस समय जीव धरती पर जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है और ना ही वह किसी चीज को जानता है और ना ही पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही दुनिया में आता है वह रोने लगता है। वह ऐसे तकलीफ में करता है जहाँ कोई और कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पुरानी कथा की मान्यता है। इसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के इसके अलग कारण बताए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सब जानना चाहते हैं कि बच्चे जन्म लेने के बाद रोने क्यों लगते हैं। विज्ञान और सहज आवश्यक प्रतिक्रिया है। दोस्तों, हम आपको विज्ञान की बताई गई प्रतिक्रिया को उनकी दृष्टिकोण से समझाते हैं और फिर हम आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार बताई गई प्रतिक्रिया को भी समझाएंगे, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेटर भगत में। दोस्तों, जीव की रचना स्त्री और पुरुष के समागम के बाद जिस फल स्वरूप जीव के शरीर में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है, तब तक बच्चा माँ के शरीर में रहता है। तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। वह जीवित तो होता है, परंतु सांस लेना, खाना पीना सब माँ की गर्भनाल से ही प्राप्त करता है। बच्चों के फेफड़े तो बन जाते हैं, वह प्रजोग में नहीं रहते। बच्चा माँ की गर्भ में एक पतली सी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरलवार पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में इम्यूनिटी फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह को, श्वास नाली और फेफड़ों तक पहुंचाता है। परंतु जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब तक इस पदार्थ से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव प्रतिक्रिया में भी माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत ही सरकारी मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जैसे ही बच्चा इस संसार में बाहर आता है, उसके आसपास की परिभाषा बदल जाती है। वह शिशु को जीवित रहने के लिए अब शिशु को श्वास लेने की जरूरत होती है। अब शिशु के फेफड़े प्रथम बार श्वास लेने के लिए काम करते हैं, परंतु अभी भी फेफड़ों को तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे बच्चे के लिए बाहर निकलना बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर डिलीवरी के बाद गर्भनाल काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से वह तरल पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। ऐसी असहाय स्थिति में बच्चा पहली बार रोने लगता है। बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिसे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा हुआ तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत देता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे के पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने एवं बच्चे के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों में तरल पदार्थ भरा बाहर नहीं निकल पाता, उन फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान के लिए। आप जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे रोने क्यों लगते हैं। अब धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह कह रहा हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्म जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी गोद में मायावी बालक प्रकट हुआ। जे बालक रोते हुए ब्रह्म जी की गोद में उथल पुथल करके रोने लगा। तब ब्रह्म जी ने इस बालक से इसकी वजह पूछी
तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? तो इस पर ब्रह्म जी कहते हैं कि पैदा होते ही तूने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने बच्चों के स्वर को निरंतन कर दिया। आप कभी ध्यान से सुनेंगे तो नवजात बच्चा जब पहली बार रोता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, सुनाई देगा। इससे पहले जन्म से किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया। ऐसी पुरानी मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम बन गया। जबकि इस्लाम धर्म में मान्यता है कि बच्चों के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान छोड़ते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में उजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान से महफूज और अपने अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुने। क्या आपको भी बच्चे पैदा होने से पहले रोने का कारण पता था क्या? हर किसी का अपना अपना मत होता है, अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जीव आत्मा अनंत शरीर धारण करने के कारण पहले से ही पीड़ा सहते सहते परेशान होता है, लेकिन उसे प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसे मानव शरीर मिलता है तो वह अपने भोगे हुए अनंत पीड़ा को प्रकट करने लगता है। उस जीव आत्मा को किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह सिर्फ रो रो कर अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। और कुछ लोगों का मानना है जीव को 84 लाख जोनियां काटकर इंसान का जन्म मिलता है और वह पुराने पाप को याद करके और मनुष्य पापी को देखकर इस धरती पर कितने पाप हैं जे देखकर रोने लगता है और कहता है, भगवान मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। इस दुनिया के पाप देखकर ही बच्चा रोने लगता है। इस दुनिया में जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे, श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। राधे राधे।